तो हेलो दोस्तों। अगर आप भी अपने एंड्रॉइड फ़ोन से एनिमेशन वीडियोस बनाते हैं और एनिमेशन वीडियो बनाने के लिए mjog2 एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं, तो दोस्तों आपके लिए ऐसी कई कमियां दिखती होंगी इस एप्लीकेशन में, और कई दिनों से अपडेट भी नहीं आए और कोई एनवायरनमेंट भी ऐड नहीं हुए ज़्यादा, और कई ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते जो हमारे लिए स्टोरी के हिसाब से ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल पर ऐसे कई कमेंट्स आते हैं हमारे लिए कि हम न्यूज़पेपर किस तरह से पढ़ता हुआ शो करें एनिमेशन कैरेक्टर को, या फिर छड़ी का किस तरह से यूज करें, ब्लैक बोर्ड पर किस तरह से समझाएं, यानी स्कूल का कोई भी ऐसा पार्ट है जो शो करवाना हो तो वो किस तरह से करें। इसके अलावा जो भी आपके लिए एक्टिविटीज करवाना हो तो वो एक्स्ट्रा किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने कुछ आपके कमेंट कवर किए हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके लिए पसंद भी आएंगे, और आपके लिए इन एक्टिविटीज़ को जो मैंने बताया है, आपके लिए करके दिखाया है, तो उनसे आप कुछ और भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर सकते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों मैंने कुछ यहाँ पर एक एनिमेशन वीडियोस भी बनाई है जो मैं आपके लिए यहाँ पर अभी प्ले करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें आप देखिए किस तरह से मैंने ये सब कवर किए हैं जो आप कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी के द्वारा कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये वीडियोस देखिए, उसके बाद में आपके लिए जो आपके लिए एक्स्ट्रा एक्टिविटी है वो आपके लिए मैं कवर भी करके बताने, नहीं लाइव करके भी दिखाने वाला हूँ कि मैंने ये कैसे किया। तो ये अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर आपके कोई और क्वेश्चन हो और तो हमें कमेंट करके कह सकते हैं। हाँ, इसके अलावा दोस्तों आपकी कुछ और भी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो मैं आपके लिए अगले ट्यूटोरियल्स में लाने की और भी अच्छी तरह से कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर, और उससे पहले दोस्तों पहले ये वीडियो आप देख लीजिए कि ये मैंने किस तरह से क्रिएट की है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये अखबार वाले भी ना कोई न्यूज़ नहीं देते, बस ऐड देते रहते हैं। अजी सुनते हो, कहाँ हो? अजी सुनते हो क्या? अजी ये देखिए, आज भैया के जेब से बीड़ी का बंडल निकला है और ये न जाने कब से पी रहा है। आपने कभी ध्यान दिया? ये देखिए। बीड़ी भाइयों की जेब से? कहाँ है? खुर बुलाओ उसे अभी। रो रहे होंगे दोस्तों में, अभी बुलाती हूँ। प्यार से ही बुलाना पड़ेगा इसे। ओए बीड़ी दे, बंडल लाया कि नहीं? भूल गया घर पे, अब क्या करूँ? माचिस के लिए चाहिए थे तू, पता? माचिस से क्या तेरी फुफू में आग लगाएंगे? भाई जरा चुप रहना, मम्मी का फोन है। बेटा कहाँ है? घर पे पकोड़े बनाए हैं, जल्दी से आजा, तेरे लिए पसंद है ना? आज तो भैया पकड़ेगा, कहती थी मैं। समझा लेना अपने लाल को, नहीं तो मार मार के पीले कर दूंगी। ये सब यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चलेगा। लालच देकर ही बुलाना पड़ेगा वरना आएगा नहीं। मैं ही फोन करता हूँ। हेलो बेटा, कहाँ हो? अरे फिर से चुप रहना, घर से फोन है पापा का। हेलो पापा। हाँ बोल रहा हूँ भैया, बोल रहा हूँ। तो बेटा तुम कहाँ हो? बेटा तुम गाड़ी लेने का बोल रहे थे ना? आज मैंने पंडित से पूछा था तो उसने भी अच्छा मुहूर्त बताया है। तू जल्दी से घर आ जा, हम दोनों चलते हैं शोरूम और तेरे लिए एक अच्छी सी गाड़ी लेंगे। तू जल्दी आ जा घर पे। पापा मैं बस अभी 10 मिनट में आया। ओ भाई होगी माँ, तेरे डंडा निकाल के रख, तो स्वागत करना है। तो आज तो भैया जी गए काम से, तो चिंता मत कर भाई, अभी तेरी बहन जिंदा है। बस थोड़ी सी डिमांड है, पूरी कर देना तो तू भी बच जाएगा। हेलो, कहाँ हो भैया जी? समंदर में तैर रहे हैं, तुझे क्या? अभी भूल से भी घर मत आ जाना। क्यों, ऐसा क्या हुआ? जेब से बीड़ी निकली है, कूटने का प्लान चल रहा है। बहन हूँ इसलिए बता दिया, वरना मजा आ जाता तेरी कुटाई देखने में। तो भैया जी जरा शाम को आना, जब तक गुस्सा ठंडा हो जाएगा मम्मी पापा का। और हाँ, आते टाइम पर रबड़ी लेके आना, तेरी जान बचाई है। ओ मेरी बहना, बचाती रहना, तेरी दुश्मन की उम्र तुझे लग जाए। रबड़ी का इंतजार तो हो ही गया। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा है कि कैरेक्टर को हमने न्यूज़पेपर इस तरह से पढ़ते हुए शो करवाया और उसको पढ़ाते हुए यानी हिलते हुए भी शो करवाया है। दूसरा है आपका कोई भी चीज़, जैसे कि न्यूज़पेपर यहाँ पर रखा हुआ है, आप चाहे तो इसकी जगह कोई भी चीज़ रखकर शो करवा सकते हैं। और तीसरा है आपका, हमने एक हाथ को स्क्रॉल किया और यहाँ पर हाथ में एक चीज़ रखकर भी शो करवाई, तो वो भी आप कोई भी चीज़ रखकर शो करवा सकते हैं।
चौथा है आपका मोबाइल, अगर आप किसी भी एनवायरनमेंट में अगर शो करना चाहते हैं तो मोबाइल भी किसी भी कैरेक्टर के हाथ में शो करवा सकते हैं। और नेक्स्ट है आपका कॉल करते हुए भी आप किसी भी एनवायरनमेंट में शो करवा सकते हैं। तो ये सब किस तरह से करवाना है, तो ये सब एक्टिविटी आप भी अपने mjog2 एप्लीकेशन में शो करवा सकते हैं। मगर दोस्तों ये सब कुछ आप एप्लीकेशन में नहीं, आप एडिटिंग के टाइम पर ये सब शो कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके लिए क्या करना है, ये सब कुछ मैं आपके लिए इस वीडियो में लाइव करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने अपना एप्लीकेशन ओपन किया है mjog2 एप्लीकेशन, और यहाँ पर मैंने जो स्टोरी क्रिएट किया है वो मैं आपके लिए यहाँ पर क्रिएट करके भी लाइव दिखाने वाला हूँ। इससे पहले भी हमारे दोस्तों ओल्ड ट्यूटोरियल्स हैं, आप वो देख सकते हैं अगर आपको डीप तरीके से अच्छी तरीके से समझना है तो। यहाँ पर मैं ऑलरेडी पहले पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ, तो यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ हल्का फुल्का भी यहाँ पर कुछ बता देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे लिए जो क्रेडिट की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर मैंने अपने क्रेडिट बढ़ा लिए और एक मैंने कैरेक्टर भी बढ़ा लिया है। अगर आपको इतना भी नहीं आता तो आप हमारे पिछले वीडियोस जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे 3 कैरेक्टर हैं और 3 कैरेक्टर की स्टोरी है, सॉरी 6 कैरेक्टर की स्टोरी है, मगर 3 कैरेक्टर में ही हम हमारे बाकी जो स्टोरी है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे लिए शूटिंग स्टार्ट करने से पहले हम हमारे कैरेक्टर की जो मेकअप है, जो भी हमारे कैरेक्टर को डिज़ाइन करना है, सबसे पहले हम वो कर लेते हैं। जैसे कि हमारे लिए सबसे पहले हमारे लिए जो लेडीज़ का कैरेक्टर है वो हम क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद बाकी कैरेक्टर्स वगैरह हैं उनका भी मेकअप करके वो कैरेक्टर को तैयार कर लेना है। तो ये देख सकते हैं लेडी कैरेक्टर है, और इसी तरह से हमने बाकी कैरेक्टर का भी मेकअप करके इनका ये तैयार कर लिया है। और अब हमारे लिए ये शूटिंग स्टार्ट कर देना है। यहाँ पर तो दोस्तों आप आ जाते हैं, मगर दोस्तों अभी हमारे लिए ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों हमारे लिए जो भी चीज़ हमारी स्टोरी में ऐड करना है उनकी इमेजेस पहले हमें डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद हमारे लिए PNG फॉर्मेट में तैयार करना है। तो इसलिए इस प्रोजेक्ट को मैं अभी यहाँ पर स्टॉप करता हूँ, और हमारे पास कुछ इमेजेस हैं, उन इमेजेसों को पहले मैं यहाँ पर PNG फॉर्मेट में लगाना यानी बनाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि मुझे न्यूज़पेपर शो करवाना है, तो मुझे कुछ इमेजेस न्यूज़पेपर की डाउनलोड करने के बाद उन्हें PNG फॉर्मेट में क्रिएट कर लेता हूँ। इसी तरह की अगर आपको मग चाहिए या फिर कोई भी चीज़ अगर आपको चाहिए, कैप वगैरह अगर आपको शो करवाना है या कोई भी चीज़ अगर आपको शो करवाना है, तो उसकी इमेज डाउनलोड करने के बाद आप उसे PNG फॉर्मेट में तैयार कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर पिक्सल लैब एप्लीकेशन के द्वारा यहाँ पर न्यूज़पेपर वगैरह PNG फॉर्मेट में तैयार कर लिए हैं, और यहाँ पर जो भी मुझे चाहिए होगी वो मैं स्टोरी क्रिएट करते टाइम पर मुझे अगर जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो मैं उसे तुरंत PNG फॉर्मेट में तैयार करने के बाद एडिटिंग के टाइम पे उसे ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं बुक्स है, न्यूज़पेपर है, मग है, तो जो भी चीज़ है मुझे ज़रूरत है फ़िलहाल मैंने यहाँ पर कर ली है PNG फॉर्मेट में तैयार। इसी तरह से आपको कोई भी चीज़ अगर चाहिए तो उसे भी आप पहले PNG फॉर्मेट में डाउनलोड कर लीजिए। PNG फॉर्मेट में तैयार करने के बाद आप उसे रेडी रखिए। अब वापस आते हैं हम हमारे mjog2 एप्लीकेशन के प्रोजेक्ट पर। अब दोस्तों यहाँ पर आपके सामने जैसे आप इसे ओपन करेंगे mjog2 एप्लीकेशन को, तो यहाँ पर आपके सामने कई तरह के बटन शो होते हैं। इनको थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ, ऑलरेडी मैं पहले की वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि इनका क्या यूज़ है, फिर भी मैं आपके लिए यहाँ पर थोड़ा बहुत बता देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो फर्स्ट बटन है म्यूज़िक का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन म्यूज़िक वगैरह को आप चाहे तो स्टोरी में ऐड कर सकते हैं, वरना एडिटिंग के टाइम पे भी कर सकते हैं। सेकंड है आपका कैरेक्टर, और कैरेक्टर में कोई भी एक्शन वगैरह देना हो। थर्ड है आपका कोई भी कैरेक्टर को आप चेंज कर सकते हैं। चौथा है कोई भी कैरेक्टर के फेस में एक्सप्रेशन दे सकते हैं। और यहाँ के जो बटन्स हैं, जैसे कि होम बटन पे जाना है आपको, या फिर आपको कैमरा एंगल चेंज करना है, डे नाइट का सिस्टम करना है, या फिर आपको जूम इन जूम आउट करना है अपने कैरेक्टर के फेस पर, तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले स्टोरी शुरू करने से पहले हम हमारे ये जो रिकॉर्डिंग बटन है रेड बटन, इसको प्रेस करने से पहले हम हमारे कैरेक्टर को स्टार्ट करने के पहले भी दोस्तों यहाँ पर हम हमारे कैरेक्टर को ये देखना होगा कि हमारी स्टोरी शुरू हमें कहाँ से करना है। तो हमारे कैरेक्टर जो हैं तो पहले हम इन्हें जमा देते हैं और रख देते हैं कि हमें कहाँ से हमारी स्टोरी शुरू करना है। तो हमारे लिए जो कैरेक्टर की स्टोरी आपने देखी है कि हमने न्यूज़पेपर पढ़ते हुए कैरेक्टर को शो करवाया है, तो सभी कैरेक्टर को पहले अपनी अपनी जगह पर रख देते हैं। तो ये जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं ये हम एडिटिंग का टाइम पर डिलीट करेंगे, तो वो कैसे सब कुछ आप आगे देखेंगे, और उसी टाइम पर हम हमारी जो भी थिंग्स हैं वो हम ऐड करेंगे। तो हमने हमारे कैरेक्टर्स को यहाँ पर कुछ इस तरह से जमा दिया, जैसे कि जो अंकल जी हैं उनके लिए सोफे पे बैठा दिया, जो आंटी जी हैं उन्हें गेट के पीछे कर दिया, और जो ये लड़की है इसके लिए हम बैठा देते हैं ये कंप्यूटर चेयर पर। अब हमारे लिए ये जो रिकॉर्डिंग बटन है, अब हम करेंगे हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट, और यहाँ से हम हमारी जो स्टोरी है यहाँ से शुरू करेंगे। तो हम हमारे कैरेक्टर का फेस बिल्कुल सामने कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमने जो भी
थिंग्स ऐड की है। जैसे कि हमने ये सोच लिया है, मान लिया है कि ये पेपर पढ़ रहे हैं, तो ये हम जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं तो उस टाइम पर हमारे लिए स्टार्ट करने के साथ में ये सोचना है कि हमारे हाथ में या हमारे सामने वो चीज़ है, क्योंकि ये सभी चीज़ें जो भी हम हमारी स्टोरी में देना है वो हम दे सकते हैं एडिटिंग के टाइम पर। तो ये मान लीजिए कि हमने यहाँ पर इनके सामने अखबार रख दिया है और हम हमारे कैरेक्टर को कुछ इस तरह से मूवमेंट करते हैं जैसा कि वो अखबार पढ़ रहे हो, यानी सिर हिला रहे हो। तो इस तरह से हमारे लिए हमारे कैरेक्टर में न्यूज़पेपर ऐड किया है हमने। तो यहाँ पर जैसा कि अगर हमें कोई भी अगर बात बोलना है, जैसा कि कुछ बोलवाना है कैरेक्टर को, तो उस टाइम पर हमारे लिए कोई भी साउंड करना है या हमारे लिए उस टाइम पर हमारे डायलॉग ही थोड़ा तेज आवाज़ में बोलना है, जिससे कि हमारे कैरेक्टर का फेस भी मूवमेंट करे, यानी उसका मुंह भी चलता हुआ शो हो। तो उस टाइम पर हमारे लिए ये इस तरह से रिकॉर्डिंग करना है और हमें शो करते जाना है कि हमारी वो चीज़ें सामने हैं और हमारे जो डायलॉग्स हैं, जो स्टोरी है, स्टोरी के हिसाब से हमारे लिए वो डायलॉग्स भी यहाँ पर बोलते जाना है, जिससे कि कैरेक्टर के फेस में मूवमेंट भी होता चला जाए। अब दोस्तों हमारे लिए ये स्टोरी क्रिएट करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम आई थी, तो हमारे लिए बार बार एप्लीकेशन को बंद करके, यानी दोबारा से रिकॉर्डिंग को स्टॉप करके और फिर दोबारा से स्टार्ट की हमने, क्योंकि जो हमने मोबाइल फ़ोन को नीचे रखा था कैरेक्टर के हाथों, तो वो नीचे बार बार गिर जाता था। तो हमारे लिए जो दूसरा कैरेक्टर है उसे उठाने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम आती थी। तो यहाँ पर हमने दोबारा से एप्लीकेशन को रीस्टार्ट किया और दोबारा से सभी कैरेक्टर को वहीं पर जमाया, और वहीं पर जमाने के बाद फिर हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की और दोबारा से हमने फिर वहीं से हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के साथ में कैरेक्टर को उसी डायलॉग के साथ में और नेक्स्ट रिकॉर्डिंग शुरू की। तो इस तरह से दोस्तों हमने हमारे दोनों तीनों पार्ट हैं तो वो कंप्लीट किया। जैसे कि फर्स्ट पार्ट जो हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब ये सेकंड पार्ट यहाँ पर हमने स्टार्ट किया। तो सेकंड पार्ट में हमारा जो पहले जो कैरेक्टर वगैरह हैं वो सभी को हम उनके जगह पर रख देते हैं, और रखने के बाद यहाँ पर हमारा जो फ़ोन वापस वहीं की वहीं रखा हुआ शो होता है, तो उसका भी डायलॉग हम हमारे हिसाब से टाइमिंग के हिसाब से बोल देते हैं, जिससे कि कैरेक्टर के फेस में मूवमेंट आ जाता है। अब ये तीसरा जो कैरेक्टर है जो कि लड़की है, उसके लिए भी हम हमारा जो एप्लीकेशन है दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं, क्योंकि फिर वापस फ़ोन वहीं पर गिर गया था, रखा नहीं हो पाता। कई ऐसी एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो जाती हैं जो हमारे लिए एडिटिंग के टाइम पर हमारे लिए कट करके आउट कर देना है, और जब कट करके आउट कर देंगे और बाकी जो मेन पार्ट हैं जो जहाँ पर जॉइंट होने चाहिए वो हमने जोड़ते चले गए हैं, और इस तरह से हमने हमारी स्टोरी को क्रिएट किया है। तो हमारी जो तीसरी कैरेक्टर है, तो यहाँ पर भी हमने हमारी एप्लीकेशन को स्टार्ट किया, और ये इंटरनेट ऑफ था, इसी वजह से ये सेव नहीं हो पाई। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है इसलिए इसको इंटरनेट चाहिए होता है, इसलिए जब भी आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करें तो इंटरनेट को चालू रखें। तो हमने हमारे इन कैरेक्टर्स को वापस जमा दिया है, और तीसरा पार्ट जो कि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अब चाइल्ड के फेस के साथ। तो यहाँ पर हमारे जो चाइल्ड के जो डायलॉग हैं हमें उस टाइम पर बोलना है, और बोलते हुए हमारे लिए रिकॉर्डिंग करते जाना है। अब आपने जो भी बोला हो या कोई भी साउंड से आपने इन कैरेक्टर्स के फेस में मूवमेंट दे दी है, और साथ में एक बात और ध्यान रखें कि ये जो कैरेक्टर के फेस में जो डायलॉग है, डायलॉग के साथ में क्या एक्सप्रेशन होने चाहिए ये आपको ध्यान में रखना है, और कैरेक्टर के फेस में आपको एक्सप्रेशन भी साथ में देते चले जाना है। जैसे कि आपको गुस्सा अगर दिलाना है तो कैरेक्टर के फेस में स्माइल या गुस्सा जो भी आपको दिलाना है आप अपने हिसाब से उस टाइम पर आपको ये एक्टिविटी साथ में ही करवाती जाना है, वरना आप एडिटिंग के टाइम पे ये एक्टिविटीज़ नहीं दे पाएंगे। वरना आपको कोई भी चीज़ वगैरह ऐड करना है तो वो आप एडिटिंग के टाइम पे ऐड कर सकते हैं। अब जो लास्ट पार्ट है हमारा वो है सभी दोस्तों के साथ में। तो उसके लिए भी हमने दोबारा से एप्लीकेशन को स्टार्ट किया, और स्टार्ट करने के बाद हमारे लिए जो एक्स्ट्रा जो पार्ट है वो हमारे लिए रिकॉर्ड करना है सिटी स्क्रीन पर। ये जो सिटी एनवायरनमेंट है हमने इसे लिया, और इसमें हमने वो सभी दोस्तों को ऐड किया। तो दोस्तों को ऐड करने के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर की ज़रूरत नहीं है, हम इन तीनों कैरेक्टर का रीमेकअप करेंगे, और रीमेकअप करने के बाद उन्हें दोबारा से हम इन्हीं स्टोरी में ले लेंगे। तो इनका हम रीमेकअप करते हैं, और हमारे पास जो पॉइंट्स कम हो गए थे तो हमने दोबारा से ऐड देखने के बाद वहाँ पर हमने पॉइंट बढ़ा लिया, और तीनों का मेकअप इस तरह से कर लिया है सेव। तो हमारे 15 क्रेडिट कट गए हैं, और केवल 5 बचे हैं, जो कि स्टोरी सेव होने के लिए काफ़ी है। तो अपने पॉइंट्स को आप बढ़ाते जाइए, क्रेडिट बढ़ाते जाइए, तब जाके आप अपनी स्टोरी को क्रिएट करते जा पाएंगे। तो यहाँ पर हमने हमारे तीनों कैरेक्टर को पहले यहाँ पर जमा दिया है। जमाने के बाद अब हमारे क्या डायलॉग हैं वो हमने तैयार कर रखे हैं, और अब हम रिकॉर्डिंग जो बटन है रेड बटन, तो यहाँ पर आपको प्रेस करके और स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है
कि जैसा कि अब इसके हाथ में हमारे लिए मोबाइल किस तरह से पकड़ाया है और किस तरह से उसकी कॉलिंग करवाई है। तो इसके लिए दोस्तों हमने एक हैंड को ड्रॉ किया, जो कि पिक्सल लैब एप्लीकेशन में ही हमने ड्रॉ कर लिया था। तो दोस्तों यहाँ पर हमने रिकॉर्डिंग के टाइम पर ही ये इस चीज़ को ध्यान से देखा कि बॉडी का कलर क्या है, यानी कैरेक्टर का बॉडी का कलर क्या है और साथ में उसकी शर्ट कलर क्या है, जिससे कि वो मैच हो जाए। तो यहाँ पर हमने पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन किया और ड्रॉ फीचर्स के द्वारा यहाँ पर हमने कैरेक्टर का हैंड को ड्रॉ किया। तो यहाँ पर बॉडी कलर है कुछ इस तरह का और साथ में जो आस्तीन है, आस्तीन कलर है ब्लैक। तो यहाँ पर हमने ब्लैक कलर कुछ इस तरह से दे दिया और हाथ में एक छोटा सा मोबाइल जैसा एक टुकड़ा बना दिया है और साइड में थोड़ा सा एक कट लगा दिया, जिससे कि उसके फेस से थोड़ा सा मैच हो। तो यहाँ पर हमने इस तरह से बनाने के बाद उसमें थोड़ा सा 3D टाइप में शो कर दिया, जिससे कि जो फ़ोन है वो थोड़ा सा 3D हल्का सा मोड़ा हुआ टाइप का शो हो। और यहाँ पर दोस्तों अब ध्यान देने वाली बात है कि कैरेक्टर को जब भी हम कॉलिंग करवाएंगे तो उस टाइम पर हम उसका फेस को पहले ही रिकॉर्डिंग के टाइम पर जूम करके उसका फेस को बिल्कुल सामने की तरफ रख लेंगे, कुछ इस तरह से। इसी तरह से दोस्तों अगर आप कोई भी कैरेक्टर में अगर मूवमेंट देते हैं या कोई भी चीज़ उसके लिए अगर आपको शो करवाना है तो उस कैरेक्टर का फेस बिल्कुल सामने ले लीजिए, जिससे कि कम से कम समय के लिए वो चीज़ शो हो और उस चीज़ का हमारे लिए फ़ायदा मिल जाएगा एडिटिंग के टाइम पर। तो यहाँ पर हमने जितने भी आपने चीज़ें देखी होंगी तो हमने कुछ इस तरह से कोई भी एक्टिविटी अगर की है तो उसका फेस वगैरह सामने कर दिया है, या फिर कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी है तो उसके लिए कट करके अलग कर दिया है। तो वो सब अभी मैं आपके लिए करने वाला हूँ। तो अब चलते हैं दोस्तों हम काइनमास्टर एप्लीकेशन में, और जो हमारे चारों पार्ट रिकॉर्ड हुए हैं उन चारों पार्टों को हमने ले लिया है काइनमास्टर एप्लीकेशन में। अब हमारे लिए यहाँ पर एडिटिंग किस तरह से करना है वो यहाँ पर देखिए। अब दोस्तों जैसे कि हमने यहाँ पर हमारे कैरेक्टर्स को जमाया और जमाने के बाद हमने जो एक्टिविटीज़ करवाई थी तो उन एक्टिविटीज़ के साथ में कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी तो इस एप्लीकेशन में होना ही है। तो एक्स्ट्रा एक्टिविटी को हम कट करके आर्ट अलग कर देते हैं। और अब हमारे लिए जैसे कि इसे न्यूज़पेपर पढ़ता हुआ शो करवाना है, तो और हमने उस टाइम पर रिकॉर्डिंग के टाइम पर इस कैरेक्टर को कुछ इस तरह से मूवमेंट दे दिया था जैसे कि लेफ़्ट और राइट देख रहा हो। तो इसका बॉडी जो पार्ट है वो हमारे लिए कवर कर देंगे किससे, हमारे न्यूज़पेपर के इमेज से। तो वो हो जाता है कुछ इस तरह से कवर, और जब ये सिर हिलाता है तो ऐसा शो होगा जिससे कि जैसा कि ये न्यूज़पेपर को पढ़ रहा है। तो यहाँ पर हमारी जो सबसे पहले कटिंग कर लेते हैं कि हमारे लिए कहाँ से कहाँ तक हमारे लिए हमारे कैरेक्टर में मूवमेंट होना चाहिए और कैसे मूवमेंट हमारे लिए यहाँ पर सेव करके रखना है। तो हमारे जो बीच का पार्ट है तो उस पार्ट में हमारे लिए वो उतना टाइम तक के लिए शो करना है। तो यहाँ पर हमारे जो PNG फॉर्मेट में जो न्यूज़पेपर है वो हम यहाँ पर देख देते हैं, लगा देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सेम ऐसा लग रहा है कि ये न्यूज़पेपर ही पढ़ रहा है। तो इस तरह की अगर कोई भी चीज़ अगर है तो आपको अपनी टाइमिंग के हिसाब से, स्टोरी के हिसाब से वो चीज़ ऐड करवा सकते हैं। अब जैसा कि दोस्तों ये न्यूज़पेपर हमने पढ़ता हुआ शो कर दिया। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है जैसे कि आंटी जी आती हैं, तो उस जो आंटी जी के साथ में जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी है वो हमने वहाँ पर डिलीट कर दी है। और जैसे ही आंटी जी आती हैं तो उस टाइम पर ये न्यूज़पेपर रख देते हैं, तो पीछे के साइड हमारे लिए एक पेपर को शो करके रखने का मौका मिल जाता है। तो कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है, कुछ एक्स्ट्रा टाइम है, वो हम यहाँ पर डिलीट करते जा रहे हैं। साथ में दोस्तों आपको कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना होगा, जैसे कि अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप हर कैरेक्टर के फेस को सामने की तरफ एक दो बार जरूर ले आएँ, जिससे कि अगर आप उसे एडिटिंग के टाइम पर अगर कोई चीज़ उसके हाथ में शो करवाना है तो आपकी पूरी बॉडी वो कवर नहीं कर पाएंगे आप कैरेक्टर की, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। इसलिए आप एडिटिंग के टाइम पर जब भी उसका फेस सामने आएगा उस टाइम पर आप उसके हाथ में वो चीज़ शो करवा सकते हैं। ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट में प्रॉफिट मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर कटिंग होने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे जो लास्ट में जो लड़के लोगों की जो वीडियोज़ थी उन कटिंग के जो पार्ट है, मेन पार्ट, वो हमने उठाकर आगे के जो पार्ट्स हैं, जैसे कि मम्मी से जब वो बात करता है तो उस टाइम पर हमने वो पार्ट को उठा के रख दिया, पापा से जब बात करता है तो उस टाइम पर हमने वो पार्ट कट करके रख दिया। इस तरह से हमने हमारे बाकी जो कैरेक्टर हैं उनके साथ में जो कुछ एक्स्ट्रा वीडियो क्लिप हैं जो लास्ट में कट करके हमने आगे रखी हैं, इस तरह से एडिट की। अब दोस्तों यहाँ पर एडिटिंग के टाइम पर हमारे लिए एक फ़ोन को शो करवाना है इस लड़के के हाथ में। जैसे कि फ़ोन आता है तो उसके हाथ में एक फ़ोन पहले उठाता है तो वो किस तरह से शो होगा। तो इसके लिए दोस्तों हम इस प्रोजेक्ट को यहीं पर रोक कर पिक्सल लैब एप्लीकेशन में जाते हैं और एक फ़ोन का PNG इमेज तैयार करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ऐसी कई इमेजेस हैं जिनमें से हम कोई भी एक इमेज को लेकर, यानी एक छोटा सा टुकड़ा लेकर फ़ोन का, उसको ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं और कुछ इस तरह से 3D रोटेट कर लेते हैं और बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट करने के बाद एक्सपोर्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर हमने इस तरह से इमेज को तैयार करने के बाद
वो जो क्लिप है जहाँ पर हमने एडिट करके यहाँ पर बीच में रखी है ये, तो इसके साथ में हम उस पीएनजी इमेज जो है फ़ोन का वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। देखिए किस तरह से। तो ये हमने ये पीएनजी इमेज ली और इस तरह से जैसे कि कोई भी फ़ोन उठाता है तो सबसे पहले फ्रंट की तरफ इस तरह से शो होता है, और इस इमेज की जो एक्स्ट्रा टाइमलाइन आगे जा रही है उसके लिए हम कट कर देते हैं केवल क्लिप के टाइम के साथ में ही। तो जैसे ही हम इस वीडियो को प्ले करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही इस क्लिप के बाद सेकंड क्लिप आती है तो इसके साथ में ये मोबाइल शो होता है, और जो थर्ड क्लिप आती है तो वापस हमारी ये जो इमेजेस हैं वो सब कुछ चली जाती हैं यानी हट जाती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अब जो नेक्स्ट टाइम है वो है इस अंकल को बात करवाने का और इनके डायलॉग वगैरह देने का। तो बीच में जितनी भी जो एक्स्ट्रा क्लिप आ रही है जो बेकार टाइम है तो वो हमारे लिए बीच में डिलीट करते जाना है, और जो मेन टाइम की जो काम की क्लिप है वो हम यहाँ पर रखते जा रहे हैं। तो यहाँ पर अब इतना जब ये बात करने का टाइम आ जाता है और उसके बाद हमारे लिए यहाँ पर क्लिप जोड़ना है कौन सी, वो लड़की की जो लास्ट क्लिप है, और इसमें से भी हमारे लिए ये देखना पड़ेगा कि अंकल के साथ में जो बात करने का क्लिप है वो कौन सा टाइमिंग का ठीक रहेगा। तो यहाँ पर हमारे लिए थोड़ा फेस पर सैडनेस टाइप की यहाँ पर शो करवाना है। तो यहाँ से हम इस वीडियो क्लिप को लास्ट वाली जो लड़कों के साथ की है वो यहाँ से लेके इतनी क्लिप हम कट कर लेते हैं, ये पार्ट कट कर लेते हैं और इसको उठाकर हम रख देते हैं अंकल की क्लिप के जस्ट पास में। तो यहाँ पर उठा के हम यहाँ पर रख देंगे, मगर इससे पहले दोस्तों इस क्लिप के साथ में भी हम वही पीएनजी फॉर्मेट वाली जो मोबाइल की जो इमेज है उसको रख देते हैं, और उसके जस्ट बाद में जो हमने एक हैंड क्रिएट किया था वो इसकी बॉडी के साथ में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हम इसको कुछ इस तरह से ऐड कर देंगे और यहाँ पर एक हम एनिमेशन दे देंगे जैसे कि हाथ उठाएगा और ये अपने सिर से लगाएगा और इस तरह से शो करेगा जैसे कि ये बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि जो इमेज है मोबाइल की, तो जैसे ही वो हम प्ले करेंगे तो यहाँ पर मोबाइल की इमेज जाने के बाद जस्ट उसके हाथ को अप करने का यहाँ पर एनिमेशन आ जाता है। तो बिल्कुल सेम ऐसा लगता है कि फ़ोन उठाया, पहले फ़ोन देखा और उसके बाद उठाकर बात करने लगे। और इसी क्लिप को हम कर देंगे कॉपी, और जो कि हमने आगे की वीडियोस को कट करके थोड़ा अपने जो मेन पार्ट है वो सभी को लगा दिए हैं, और इसका इमेज को कॉपी करके हम कर देते हैं आगे के साइड इसके लिए ऐड, जिससे कि जो इसकी सिस्टर के साथ में भी जब वो बात करता है तो वही इमेज दोबारा से यहीं पर रिपीट होगी और बात करते हुए ये शो होगी, बस डायलॉग कुछ अलग रहेंगे, चेंज रहेंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमने यहाँ पर इस इमेज को यहाँ पर लगाया और ये इस तरह से कॉलिंग का टाइम हमने बनाया। तो यहाँ पर आप अपनी जो भी क्लिप हैं उनमें ये भी ज़रा ध्यान रखिए कि कौन सी क्लिप में कितना टाइम होना चाहिए, कितनी स्पीड होना चाहिए, और अपने डायलॉग के हिसाब से वो स्पीड भी आपको मेंटेन रखना होगी। तो यहाँ पर हमने जो भी पार्ट्स वगैरह हैं सभी कुछ कट करके अपनी स्टोरी के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से सब कुछ सभी वीडियो क्लिप को कट कर दिया है और जोड़ दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे लिए एक चीज़ की और ज़रूरत पड़ी, वो है बीड़ी का बंडल। तो यहाँ पर हमारे लिए ज़रूरत पड़ी कि यहाँ पर हमारे लिए इस क्लिप में बीड़ी का बंडल शो करवाना है, मगर इसका फेस काफ़ी दूर था। तो हमने पेन जूम का जो ऑप्शन था एडिटिंग के टाइम पे काइनमास्टर एप्लीकेशन में, तो यहाँ पर हमने उसका फेस थोड़ा फ्रंट में ले लिया और यहाँ पर जो इमेज है बीड़ी बंडल की तो यहाँ पर हमने वो रख दिया। और अब हमारे लिए इसकी बॉडी के मैच का एक हैंड बनाया, जिससे कि इसका बॉडी का मैच बिल्कुल थोड़ा बहुत ही शो होगा, जिससे हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी को शो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ऐसा नहीं लगेगा कि इसके हाथ जो कि बॉडी के साथ में कनेक्ट है तो वो थोड़ा दूर भी रहेगा, तो भी हमारे लिए ये एक फ़ायदा मिल जाता है फेस को सामने रखने का, कि ये इन्होंने केवल हाथ के जरिए बताया कि यहाँ ये देखिए बीड़ी का बंडल। तो इस तरह से इन्होंने यहाँ पर इस तरह से मैंने एक एनिमेशन छोटा सा क्रिएट करने की कोशिश की, तो वो भी छोटे से टाइम के लिए, और केवल वीडियो क्लिप जो छोटी सी है उतने ही टाइम तक के लिए मैंने इसको यहाँ पर रखने की कोशिश की। तो इस तरह से हमारे लिए कोई भी चीज़ अगर शो करवाना है हमारी वीडियो क्लिप में, तो इस तरह से अगर कोई भी छोटा मोटा इमेज है या फिर कोई भी चीज़ अगर आपको शो करवाना है तो उसके फेस को फ्रंट में ले आइए, जिससे कि कम से कम टाइम में आप अच्छी से अच्छी सामने वाले को कोई भी चीज़ समझा सकें और दिखा सकें। तो इस तरह से हमने दोस्तों यहाँ पर इस इमेज को बनाया और यहाँ पर एक छोटा सा एनिमेशन क्रिएट किया, और यहाँ पर मैंने इसमें एनिमेशन की जो है उसके ज़रिए ये दोनों चीज़ों को मैंने अप कर दिया, यानी स्क्रॉल टाइप का यहाँ पर दे दिया है, जिससे कि जैसे कि अंकल जी के सामने कोई भी अगर बात करने के बाद जब वो इमेज बताती हैं, जब वो अपनी चीज़ बताती हैं तो केवल थोड़े से टाइम के लिए ही और ऊपर करते हुए हाथ को शो करते हुए
वो शो होती है। तो दोस्तों इतना सब कुछ हमने एडिट करके कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वर्क जो है वो है हमारी डायलॉग और रिकॉर्डिंग करने का। तो हमारे लिए जो भी हमारी स्टोरी के हिसाब से जो भी हमने डायलॉग तैयार करके रख रखे हैं, तो अब हमारे लिए हर कैरेक्टर के टाइमिंग पर उसका अपना डायलॉग यहाँ पर दे देना है। और यहाँ पर आपको अपनी, अगर जैसे कि लेडीज़ का साउंड है, अगर आपको वॉइस चेंज करना है तो इस एप्लीकेशन में आपके लिए वॉइस चेंजर भी मिल जाएगा। तो आप जैसे कि बच्चे की अगर आपको आवाज़ चाहिए तो किड वॉइस चेंजर भी है इसमें, मैन वुमेन जैसा भी आपको अगर चाहिए वैसा आप यहाँ पर साउंड भी चेंज कर सकते हैं। और अपने डायलॉगों को यहाँ पर क्रिएट करके देने के बाद यहाँ पर अपनी जो भी वॉइस रिकॉर्डिंग है वो कंप्लीट कर लीजिए। तो यहाँ पर जो भी मेरे हिसाब से जो भी मुझे अपने एनिमेशन में देना थे और जिस चीज़ के जो भी डायलॉग्स थे तो वो मैंने यहाँ पर दे दिए हैं। और यहाँ पर मैंने पूरी वीडियोज़ में यहाँ पर डायलॉग देकर कंप्लीट कर लिया है। अब जो नेक्स्ट वर्क है वो है हमारे जो एनिमेशन में वो है फ़नी साउंड। तो दोस्तों फ़नी साउंड आपके लिए पहले आपको डाउनलोड करने होंगे। तो इसके लिए आप चाहे तो हमारे चैनल पर जो फ़नी म्यूज़िक वीडियोज़ है वो आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं और उसका जो साउंड है वो आप निकाल लीजिए, एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। तो ये फ़नी साउंड्स वगैरह जो कि मेरे पास ऑलरेडी हैं। तो यहाँ पर वीडियो के लास्ट में मैंने एक ब्लैक इमेज लिया और वहाँ पर मैंने यहाँ पर जो भी मुझे म्यूज़िक लेना था फ़नी साउंड का तो वो मैंने पूरा यहाँ पर ले लिया। अब इसको आपको लेना कैसा है और किस तरह से ऐड लगाना है, किस तरह से आपको जोड़ना है, तो वो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पर। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि फ़नी म्यूज़िक हमने यहाँ पर ये एक्सट्रैक्ट कर लिया है और जैसे ही आप इसे प्ले करेंगे और जहाँ से फ़नी ट्यून्स वगैरह बजने के बाद, प्ले होने के बाद जैसे स्टॉप होती है वहाँ से आपको कट लगा देना है। तो यहाँ पर आपको जितनी म्यूज़िक बीट्स वगैरह बजने के बाद, प्ले होने के बाद जैसे स्टॉप होती हैं तो वहाँ पर आपके लिए कट कर करके आपको ये पहले इकट्ठा करते जाना है। और उसके बाद हर ट्यून्स को आपको यहाँ पर अपने हिसाब से, अपनी स्टोरी के हिसाब से जहाँ पर आपको ठीक लगती है वहाँ पर आप उठा कर इनको रखते जाइए और प्ले करके देखते जाइए कि कौन सी ट्यून आपके लिए ठीक रहेगी। तो जैसे कि आपने ये देखा यहाँ पर फ़नी ट्यून्स वगैरह हमने प्ले की। अब देख सकते हैं आपके साउंड के, आपकी वॉइस के साथ में ये फ़नी ट्यून्स जब प्ले होती हैं तो हमारे एनिमेशन वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये देखिए हमारी ये एनिमेशन वीडियो टोटल हो चुकी है कंप्लीट। एनिमेशन जो साउंड है वो भी हमने दे दिया, वॉइस रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ दे दिया है। अब जो लास्ट में हमारी जो ब्लैक इमेज है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो डिलीट करने के बाद होगा क्या, जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो ये बाकी जो एक्स्ट्रा फनी बिट्स जो हैं वो सभी हाइड हो जाते हैं और एक्सपोर्टिंग में भी नहीं आते। अब दोस्तों जो नेक्स्ट वर्क है वो है आपकी एनिमेशन वीडियोस के स्टार्ट में आप एक ब्लैक इमेज ले लीजिए और उस पर आप जो भी टाइटल देना चाहें अपनी वीडियोस के हिसाब से कि आपकी वीडियो किस टाइप की है। तो आपका कोई भी व्यूअर अगर देखेगा तो उसे स्टार्ट में जो भी टाइटल पढ़ने में आएगा तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे, वो फनी सा लगे। तो इस तरह से आप कोई भी टाइटल दे दीजिए। तो मैं मेरे हिसाब से जो भी टाइटल मुझे ठीक रहेगा वो मैं दे दूँगा। और यहाँ पर हमारे वीडियो में सभी चीज़ें कंप्लीट लगभग हो चुकी हैं और काफ़ी ज़्यादा मेटा डेटा इकट्ठा हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह से आप अपनी एनिमेशन वीडियो को कंप्लीट कर लीजिए और जो भी आपको टाइटल देना है तो ये जरूर दीजिए। मैं मेरे हिसाब से जो भी टाइटल देना होगा मैं यहाँ पर लिख दूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह से मैंने अपनी वीडियो को कंप्लीट किया। और अगर ये ट्यूटोरियल आपके लिए अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो और कमेंट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके कह सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों और बाय।